हेलो, आज हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर में क्या पढ़ेंगे? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसके अंदर में ज़्यादा आज नहीं एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ 3 चीज़ देखेंगे। वाई केम, वाई डायरेक्ट्स यूरोप, पोर्टुगीज क्वेस्ट। सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ को देखेंगे और इन्हीं 3 चीज़ को देखेंगे। अब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो पहले एक बात जान लो, मॉडर्न इंडिया कब से शुरू होता है? जनरली ये माना जाता है, कुछ का कहना है 1761, कुछ का कहना है 1757, कुछ का कहना है 1740, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है 1757, मतलब प्लासी से। कब से? प्लासी। प्लासी से, प्लासी से, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि इंग्लिश, थोड़ा सा बताते हैं, इंग्लिश प्लस सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। ठीक है, यहाँ से माना जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एडवेंट। समझे? अब अगर मान लो बात करने वाले हैं तो वाई क्यों आए, वाई क्यों आए, क्यों यूरोपियन भारत के अंदर में आए, तो वाई क्यों आए, क्यों? इसके पीछे कारण यही है, सीधी सा गणित है कि अगर मान लो आए तो इसके लिए सबसे पहला कारण था, कोई भी अगर यूरोपियन भारत के अंदर में आया था तो वो धंधा करने के लिए आया था। क्या आया था? सबसे बड़ा कारण है धंधा करने के लिए आया था। किस चीज़ का धंधा करने आया था बताते हैं। पहला कारण हो गया ट्रेडिंग। क्या है? ट्रेडिंग है। क्या है? ट्रेडिंग है। बिजनेस के लिए आया था। बिजनेस में किस चीज़ का बिजनेस के लिए आया था? स्पाइसेस का बिजनेस के लिए आया था। स्पाइसेस का बिजनेस के लिए आया था। और किस चीज़ के बिजनेस के लिए आया था? टेक्सटाइल के बिजनेस के लिए आया था। टेक्सटाइल के बिजनेस के लिए आया था। ठीक है, और किस चीज़ के लिए बिजनेस के लिए आया था? स्पाइसेस के बिजनेस के लिए आया था, टेक्सटाइल के बिजनेस के लिए आया था। साथ ही साथ कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स के भी बिजनेस के लिए, प्लांटेशन क्रॉप्स के भी बिजनेस के लिए आए थे। तो यूरोपियंस केम इनटू इंडिया फॉर द ट्रेडिंग ऑफ स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। अब अगर यहाँ से करते क्या थे, स्पाइसेस को कम दाम में खरीदते थे, वहाँ पे हाई रेट में जाकर के बेच देते थे। टेक्सटाइल में क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदते थे, विदेश के अंदर में जाते थे, मतलब इंग्लैंड के अंदर में जाते थे, वहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे, कपड़ा बनाते थे, और फिर उस कपड़े को अदर यूरोपियन कंट्रीज में और दुनिया में और अदर कंट्रीज में और फिर इंडिया के अंदर में 10 गुना हाई रेट पर आकर के बेच देते थे। तो ये हो गया टेक्सटाइल। ऐसे ही लोग कमाते थे टेक्सटाइल के जरिए। प्लांटेशन को आप कैसे करते थे? ओपीएम का धंधा करते थे और टी का धंधा करते थे और नील का धंधा करते थे। नील की खेती, जिसके कारण हो गया चंपारण मूवमेंट। ठीक है, 1917 के अंदर में गांधी का भाग है, उसके बाद नील हुआ, उसके बाद टी हो गया, जो कि असम के वर्कर के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया, और साथ ही साथ ओपीएम ये सब की भी खेती, मतलब प्लांटेशन होती थी। ठीक है, अब खेती और प्लांटेशन में अंतर है, कल्टीवेशन प्लांटेशन में बहुत बड़ा भयंकर अंतर है। ठीक है, तो इन सभी धंधा के लिए आए थे। तो क्यों आए थे ये खत्म हो गया। एक विचार कहता है ट्रेडिंग के लिए आए थे, ये भी एक विचार बताएं, एक लोगों की राय बताएं। एक स्कूल ऑफ ओपिनियन के लोग जो हैं वो ये बोलते हैं ट्रेडिंग के लिए आते हैं। दूसरा मत ये कहता है वाई केम में ही, जो दूसरे मत के लोग हैं उन लोगों का कहना है कि अदर्स इस व्यू से सहमत हैं कि वो लोग टेरिटरीज एक्वायर करने के लिए आए थे। टेरिटरीज एक्वायर करने के लिए आए थे, जो कि मुझे लगता है कि फर्जी बात है। टेरिटरी एक्वायर करने के लिए नहीं आए थे, ये तो सरासर फर्जी बात है। ठीक है, टेरिटरी एक्वायर करने के लिए कैसे आए थे? ठीक है, और कुछ लोग का ये कहना है कि इन एब्सेंट माइंडनेस में आए थे, इन स्टेट ऑफ एब्सेंट माइंडनेस, मतलब एकदम सुते और सुत के आ गए इंडिया के अंदर, बस ऐसे ही जगह एब्सेंट माइंडनेस में कहते हैं ना भैया एब्सेंट होगा, तो वैसे ही एब्सेंट माइंडनेस के अंदर में आ गए। तो सर की इतनी चालाक आदमी थे, एब्सेंट माइंडनेस के अंदर में आते तो देश को तबाह करके कैसे चले गए। तो एब्सेंट माइंडनेस के अंदर में नहीं है, वैसे सिर्फ तबाह नहीं किए, काफ़ी कुछ मिला भी है हम लोगों को, ऐसी बात नहीं। ठीक है, लेकिन आए थे अपना धंधा करने, तो एब्सेंट माइंडनेस के लिए आए थे। और कुछ का कहना है, जैसे कि बीएल ग्रोवर इन लोगों का कहना है कि पहले आए थे ट्रेडिंग के लिए,
उसके बाद उनको लगा कि अब टेरिटरी एक्वायर करना जरूरी होगा. फर्स्ट यूरोपियंस केम फॉर ट्रेडिंग. आफ्टर दैट दे रियलाइज्ड इन ऑर्डर टू गेट और इन ऑर्डर टू इनहेंस ट्रेडिंग और इन ऑर्डर टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट टेरिटरी शुड बी रिक्वायर्ड. और टेरिटरी जो है वो लोग लेने लगे. तो कुल मिला के ऐसा माना. वाई गेम के अंदर भी यही हो गया. समाप्त. पहला चीज. ठीक है. अब देखते हैं भैया, हम नशेड़ी लोग भी बोर्ड पे ध्यान देंगे अच्छे से. नशा वशा करके क्लास के अंदर ना डालें. मतलब क्लास है ये तो घर में ही बैठे रहते हैं, उनको आराम से सुनता है. मेरा भी टाइम पास हो रहा है, आपका भी टाइम पास हो रहा है, उसी में कुछ सीख भी रहे हैं. वाई डायरेक्ट सी रूट. वाई डायरेक्ट सी रूट. क्यों एक डायरेक्ट सी रूट खोजना पड़ा? किसको? पोर्तुगीज को या यूरोपियंस को? ठीक है. अब स्पेस एक्चुअली यहाँ कम है, तो हम सोच रहे हैं कि पूरा ही मिटा देते हैं. ये है, इसे पूरा मिटा y डायरेक्ट सी रूट. अब भैया डायरेक्ट सी रूट की जरूरत क्यों पड़ी भाई? रोमन एम्पायर. अब इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि 17th सेंचुरी में रोमन एम्पायर जो था वो डिक्लीन कर गया. अब रोमन एम्पायर डिक्लीन कर गया, जिसके कारण इजिप्ट और पर्शिया पे अरब्स का दबदबा हो गया. अरब्स अपना जो एस्टैब्लिश कर लिए डोमिनेशन इजिप्ट और पर्शिया के अंदर में. ठीक है. अब अगर इजिप्ट और पर्शिया के अंदर में उनका दबदबा हो गया, तो जो रेड सी ट्रेडिंग रूट है, रेड सी ट्रेड रूट और साथ ही साथ लैंड रूट, उन पर अरब्स ने अपना कब्जा जमा लिया. तो जो दो रूट था, एक था लैंड रूट था, और एक था रेड सी रूट. ठीक है. और इन दोनों पर किसका दबदबा हो गया? अरब्स का. ठीक है. जो अरब्स थे इन लोगों का दबदबा हो गया. अब ये जो भैया अरब थे, ये क्या बोलते? इंटर इंटरमीडिएटरीज बनते. ठीक है. इंटरमीडिएटरीज बनते. अब ये एक तरह के इंटरमीडिएटरीज बनते हैं. किस चीज के बीच में? तो कोई भी चीज अगर यूरोप जाना है, कोई भी चीज अगर यहाँ हो गया यूरोप जाना है, ठीक है, यूरोप जाना है, तो बीच में आते थे क्या? बीच में क्या आते थे? बीच में ऐसे करते, कोई भी चीज यूरोप से इंडिया आना, वैसे इंडिया कम ही आता था, इंडिया से यूरोप जाता था, तो बीच में आ गए अरब्स और ये हो गया इंडिया. ठीक है. ऐसा हो गया. तो कोई भी चीज यूरोप है, यूरोप से इंडिया आना है तो बीच में आ गया अरब, फिर इंडिया से यूरोप आना है तो बीच में हो गया. अब ये जो है क्या करने लगे? इंटरमीडिएटरीज बन गए. क्या बन गए? इंटरमीडिएट बन गए. सीधे इतना ही बोलो, इंटरमीडिएट बन गए. ठीक है. ये जो है वो इंटरमीडिएट बन गए. अब इनको क्या होता था? ये क्या करने लगे? ये ज़्यादा पैसा चार्ज करने लगे. ये कहे कि अगर हमारे यहाँ से लेकर के जाना है किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड को, किसी भी कमोडिटी को, उसके लिए हमको आपको पैसा देना होगा काफ़ी कस के. पहला कारण ये था. ये जो अरब इंटरमीडिएटरीज हैं इनको साफ करने के लिए. तो पहला कारण था अरब इंटरमीडिएटरीज को खत्म करने के लिए. और इस इंटरमीडिएटरी को खत्म करने से, क्यों खत्म करने से ऐसा क्या हो जाएगा? क्यों खत्म करेंगे? क्योंकि अगर अरब इंटरमीडिएटरीज खत्म हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, अगर कोई डायरेक्ट सी रूट इंडिया के लिए मिल गया, तो प्रॉफिट जो यूरोपियंस का है, यूरोपियंस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ठीक है. यूरोपियंस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. किसी भी चीज़ पर यूरोपियन का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा.
तो ये पहला कारण था, ये पहला कारण था। दूसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद एक और कारण आता है रेनासा, स्पिरिट ऑफ रेनासा। ठीक है, एक शब्द में लिख देते हैं रेनासा फॉर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, रेनासा फॉर एक्सप्लोरेशन। रेनासा का मतलब होता है, ये जो रेनासा है पुनर्जागरण, एक तरह का रेनासा। जैसे कि रेनासा आप कहो कि अभी जो है एक दौर चल रहा है रेनासा का, एक चेंजेस, जोरदार चेंजेस के, जैसे कि अभी आप कह सकते हैं कि वो डिजिटल रेनासा का दौर चल रहा है। एक टाइम जो अभी क्रिएट चल रहा है वो डिजिटल रेनासा का दौर चल रहा है, तो डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो ये भी एक तरह का रेनासा ही है। ठीक है, अब बताओ 20 साल पहले किसी के हाथ में मोबाइल नहीं था, अभी बैठ के सारे मोबाइल पे लगे हुए हैं और आराम से कहीं दिल्ली वीडियो कॉल हो जाता है। 20 साल पहले जिसके पास स्मार्टफोन, दूर की बात है, फोन पर बात करने में लोग मिनट गिनते थे कि कितना पैसा लगा। तो ये हो गया रेनासा। अब रेनासा फॉर एक्सप्लोरेशन, रेनासा कहाँ से आया? इसके पीछे दो चीज़ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और इन्वेंशंस हुआ। तो ये दो चीज़ हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया और इन्वेंशन हो गया। क्या हो गया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया और इन्वेंशन हो गया। तो ये रेनासा फॉर स्पिरिट ऑफ रेनासा फॉर एक्सप्लोरेशन, और इससे दो चीज़ हुआ। ये रेनासा किस चीज़ के कारण आया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण आया और इन्वेंशन के कारण आया। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण भैया रेनासा कैसे आया? भूखा अगर कोई आदमी रहेगा तो उसके अंदर में कोई बहुत बड़ा बदलाव का जोश रहेगा? नहीं रहेगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले जरूरी है। ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंग्लैंड के अंदर में कैसे हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड के अंदर वाला है। जो आदमी इतिहास दिए होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स पढ़े होंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और आराम से जाओ पढ़ो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो गया। और उसके इन्वेंशन में 10 तरह का होने लगा। इन्वेंशन क्या होने लगा? शिप बिल्डिंग होने लगा, नेविगेशन होने लगा। शिप बिल्डिंग, जहाज बड़े बड़े बनने लगे। नेविगेशन मतलब कैसे जाना है, किस रूट से जाना है, कैसे जाना है ना, ये सब चीज़ का पता चलने लगा आदमी को। इन्वेंशन होने लगा। और भी ये तो एक तरह के क्वेस्ट और डिस्कवरी के क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में इन्वेंशन हुआ था। लेकिन और भी इन्वेंशन हुए, जैसे कि स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन हुआ, पावर लूम का इन्वेंशन हुआ, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। 10 तरह के इन्वेंशन होते चले गए। तो इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हुआ, जिसके कारण और जब पेट भर गया तो लोगों के अंदर में रेनासा आया। अब लोग घूमने फिरने निकले। क्यों निकले? कुछ पहले शुरुआत के अंदर में ट्रैवलर्स आए जो कि अपना अकाउंट दिए और बताया कि इंडिया के अंदर में ऐसे इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया है, गोल्डन स्पैरो है। इंडिया क्या है? गोल्डन स्पैरो। और उसके बाद जब पता चला कि गोल्डन स्पैरो है, तब उसके बाद वहाँ के राजा ने फंड किया और उसके बाद सही में लोग इंडिया के अंदर में आए ट्रेडिंग पर्पज से। और जब ट्रेडिंग पर्पज से आए तो उनको लगा कि टेरिटरी एक्वायर करना जरूरी है, तो मोनोपोलाइज ट्रेडिंग कर सकेंगे। क्या ट्रेडिंग कर सकेंगे? मोनोपोलाइज, ये सब यूज कर रहे हैं। मोनोपोलाइज ट्रेडिंग मतलब मनमानी ट्रेडिंग, एक तरह से पूरी मोनोपोली हो जाएगी। ठीक है, एक ही कंपनी रहेगी। अब मोनोपोलाइज ट्रेडिंग करने से क्या फायदा होगा? मोनोपोलाइज ट्रेडिंग अगर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही इंडिया के अंदर में, या मान लो यूरोपियन जो भी देश है, मोनोपोलाइज ट्रेडिंग हर कोई चाह रहा था। फ्रेंच भी चाह रहे थे मोनोपोलाइज ट्रेडिंग करना, उसके बाद इंग्लिश भी चाह रहे थे मोनोपोलाइज ट्रेडिंग करना, डच भी चाह रहे थे मोनोपोलाइज ट्रेडिंग करना, पोर्तुगीज भी चाह रहे थे मोनोपोलाइज ट्रेडिंग करना। लेकिन सबसे पहले ये मोनोपोलाइज ट्रेडिंग की शुरुआत पोर्तुगीज ने की थी। ये जो है मोनोपोलाइज ट्रेडिंग, इसके अंदर भी ये हुआ कि तुम नहीं करोगे धंधा, सिर्फ हम करेंगे। ना इंडियंस बिजनेस कर सकते हैं, ना अदर यूरोपियंस बिजनेस कर सकते हैं, मतलब दुनिया में और कोई बिजनेस नहीं करे, मतलब हम बिजनेस करें, मतलब बिजनेस सारा का सारा ट्रेडिंग का काम हम ही करें। ये हो गया मोनोपोलाइज ट्रेडिंग, फुल मनमानी, और कम में खरीदे, चीपर रेट पे खरीदे एंड हायर रेट पे उसको बेचे। ये दूसरा कारण हो गया। तो वाई डायरेक्ट सी रूट, पहला ये हो गया रेनासा। पहला हो गया कि अरब इंटरमीडिएटरीज को उड़ा देना है। उसके बाद रेनासा हो गया। उसके बाद इस रेनासा से 2 पॉइंट निकला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वेंशन। अब और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर बात कर लेते हैं। अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, मेन यही समझा कि इंटरमीडिएटरीज को हटाना है, क्योंकि जो वास्को ड गामा है, जब वो पहली बार भारत के अंदर में आए और 3 महीने रहे और भारत से वापस पुर्तगाल गए, तो यहाँ से वो पेपर लेके गए। और जो पेपर लेके गए उनको पता चला
कि जो अरब है ना उनसे 10 गुना ज़्यादा चार्ज कर रहे थे उस पेपर का। पेपर मतलब वो कागज़ नहीं, ब्लैक पेपर, ठीक है, कागज़ वाला पेपर नहीं, काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च लिख रहे। तो उनको लगा कि ये जो है 10 गुना ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो हम लोग को एक डायरेक्ट सी रूट खोजना चाहिए, और उससे पहले डायरेक्ट सी रूट खोज लिया गया था। अब और भी कुछ है कारण, जैसे कि और भी कुछ कारण है डायरेक्ट सी रूट के, जैसे कि वहाँ का राजा पुर्तगाल का हेनरी मिस्टर हेनरी भाई, और स्पेलिंग देखना क्या है हेनरी का, स्पेलिंग याद नहीं आता है, हेनरी है। हेनरी, ये जो हेनरी है, हेनरी इसको कहा जाता है नेविगेटर कहा जाता है। और इसके अंदर में एक ऑब्सेशन आ गया था सनक। क्या आ गया था? सनक, कि हमको कैसे भी करके अब जो है पूरा दुनिया भ्रमण कर देना है, पूरा दुनिया में फैल जाना है, ये था। उसके बाद इसके अंदर में आग डाल दिया एक और चीज़, ये पोप था, ठीक है, पोप निकोलस 5, ठीक है, पोप निकोलस 5 जो है इसमें 2 तरह का बम फोड़ दिया। कहा कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करो, बस क्रिश्चियन फेथ फैलाओ, और दूसरा इसको हेनरी इसको कहा कि मुसलमान सब है ना, मुस्लिम का दबदबा कम करो, मुस्लिम इन्फ्लुएंस को कम करो, डिक्लीन द मुस्लिम इन्फ्लुएंस, तो ये चीज़ करना था। तो ये भी हो गया कारण क्यों डायरेक्ट सी रूट। लेकिन ये कहीं डायरेक्ट सी रूट का कारण नहीं लग रहा है, ये क्यों है इसका कारण लग रहा है। डायरेक्ट सी रूट का यही बड़ा कारण है कि अरब इंटरमीडिएटरीज को खत्म करना है, ये सबसे बड़ा कारण है। बाकी और सब कारण डायरेक्ट सी रूट में भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है कि क्यों आए, वाई केम, क्यों आए यूरोपियंस भारत के अंदर में। तो इसके अंदर में कई कारण हो गए, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए आए, ये सब चीज़ के लिए आए, बाकी और भी बताते चले गए हैं। पोप निकोलस जी बता ही दिए। अब वास्को ड गामा से शुरू करते हैं। ये वास्को ड गामा, तो डगामा। अच्छा, इससे पहले एक और बात बताते हैं। दुनिया जो है ट्रेडिंग के लिए 2 भाग में बढ़ गई। एक ट्रेडिंग कर रहे थे स्पेन और एक कर रहा था पुर्तगाल। तो जो स्पेन था ये है अटलांटिक, ठीक है, इसके इधर अमेरिका है और इसके इधर और अफ्रीका है। तो अटलांटिक की इधर की तरफ यहाँ केप ऑफ कैपे वर्दे आइसलैंड है। क्या है? कैपे वर्दे आइसलैंड। तो एक ट्रीटी मतलब समझौता ऑफ टॉर्डेसिलास हुआ, और उसके तहत कहा गया कि जो स्पेन है वो अटलांटिक के केप ऑफ कैपे वर्दे आइसलैंड से तकरीबन 1300 माइल्स इधर आ जाओ, इधर की दुनिया इसकी हो गई नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड, और अटलांटिक के केप ऑफ वर्दे आइसलैंड के जो इधर की दुनिया हो गई, ईस्ट की दुनिया, वो पुर्तगालियों की हो गई, ठीक है, नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड, ये पुर्तगालियों की हो गई। तो ये था ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। तो पुर्तगीज इसलिए आया, स्पेन आ गए इधर की तरफ, अमेरिका की तरफ चलेगा, पुर्तगाल आ गए भारत की तरफ। तो ये हो गया। अब देखते हैं कि क्या पढ़ाना है आगे। अब जब आते हैं वास्को ड गामा के बारे में और पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के बारे में और बार्थोलोमेओ डियाज के बारे में। तो एक जगह का नाम सुने होंगे, केप ऑफ गुड होप के लिखने की क्या जरूरत है। केप ऑफ गुड होप का नाम सुने होंगे, जो कि अफ्रीका के अंदर में आता है, अफ्रीका के नीचे ऐसे करके, ठीक है। तो सुने होंगे वास्को ड गामा पहली बार केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा के, जबकि फर्जी बात है। पहली बार जो है वो लगाता है बार्थोलोमेओ डियाज। उसके 10 साल के बाद आता है कौन? वास्को ड गामा, जो कि 1498 के अंदर में इंडिया के कालीकट के अंदर में आता है। 3 महीना रहता है, चला जाता है, अपने साथ ब्लैक पेपर लेकर के जाता है। तब उसको पता चलता है भाई ये अरब सब हम लोग को लूट रहा है, अब एक डायरेक्ट सी रूट इंडिया के लिए खोजना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट सी रूट खोजना पड़ेगा। अब अगर बात कर लेते हैं हम लोग वास्को ड गामा, तो वास्को ड गामा की बात होगा। और वास्को ड गामा जब आता है तो उसका स्वागत करता है इंडियन रूलर समोर्ड, ठीक है, वो उसका स्वागत करता है। उस वक्त उसको उसके इंटेंशन के बारे में पता नहीं रहता है,
इस तरीके से पोर्तुगीज आते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जल्दी से बता देते हैं, दो चीज़ आज इम्पॉर्टेंट बता देते हैं कि पहली पोर्तुगीज फैक्ट्री कहाँ लगी थी। ये पहली पोर्तुगीज, पहली बार भारत के अंदर में कौन आए, पोर्तुगीज आए, और एकदम सबसे लास्ट तक इंडिया के अंदर में कौन रहे, पोर्तुगीज रहे। पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया एंड वर द लास्ट वन हु लीव इंडिया। ठीक है, 1961 के अंदर में निकले और सबसे पहले इंडिया के अंदर में आए। और ये जो फैक्ट्री है, जो पहली यूरोपियन फैक्ट्री है, ये कहाँ लगी, ये कहाँ लगी, ये कहाँ लगी बताओ, ये कालीकट में। पहली यूरोपियन फैक्ट्री, पहली इंग्लिश फैक्ट्री नहीं बोला है, फर्स्ट यूरोपियन फैक्ट्री बोला है, जो कि कालीकट के अंदर में है, और जो कि किसने लगाया था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, ठीक है, इसने लगाया था पहली फैक्ट्री, जो कि कालीकट के अंदर में लगाया था। फर्स्ट यूरोपियन फैक्ट्री, ये किसने लगाया था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, कालीकट के अंदर। और उसके बाद वास्को दा गामा ने फैक्ट्री लगाया, वास्को दा गामा ने जो लगाया था, वो लगाया था कोच्चि में, यहाँ लगाया था। तो ये पेड्रो अल्वारेज कैब्राल लगाया था। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी और बात।